बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईडीयू प्लानर। मैं आपको ईडीयू प्लानर के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एफपीएससी की जॉब्स जो कि अभी अनाउंस हुई हैं, जो कि इस साल का एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब्स हैं वो हैं एफआईए की, जो कि इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं। इसके अलावा जो बाकी जॉब्स हैं वो स्पेसिफिक हैं किसके लिए, या तो वो जीबी के लिए स्पेसिफिक है या फिर कश्मीर के लिए। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है ईडीयू प्लानर जो है वो इसकी एक डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिव तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो आपको दोनों तरह के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी शामिल होगा और सब्जेक्टिव पार्ट भी। बेसिकली इसकी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि पहले कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट होने वाले बच्चे जो हैं उनको बुलाया जाता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिटन एग्जाम होते हैं। 3 घंटे का टेस्ट होगा, या फिर अगर इंस्पेक्टर का होगा तो उसमें पेपर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मकसद होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी, कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करें। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि तैयारी के लिए जो है वो खुद पे रिलाय करते हैं कि खुद ही डिफरेंट टाइप की बुक्स जो हैं वो ले ली, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और उनको स्टडी करते हैं। लेकिन वो खातर ख्वाह जो है उनको फ़ायदा नहीं होता। उसकी चंद एक वजूहत भी हैं, क्योंकि उनकी एक जो स्टडी होती है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होती, और दूसरी बात ये है कि वो बुक से एक चीज़ को बार बार रटा लगाने की कोशिश करते हैं, और क्रैमिंग के अंदर जब जब चले जाते हैं तो उनको इतना फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए जो है वो हमने एक डिटेल्ड बैच स्टार्ट किया है, करेंगे, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जो है वो हम ये पूरी की पूरी जितनी भी आउटलाइन उन्होंने दी है हम इसको जो है वो कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप की जब हम बात करते हैं इसके अंदर दो तरह के पोर्शंस उन्होंने अनाउंस किए हैं। एक जो है वो पार्ट 1, जिसके अंदर जो है उन्होंने इंग्लिश को शामिल किया है। ये सिलेबस जो है वो एफपीएससी की तरफ से डिफाइंड होता है। इसके अंदर जो है इंग्लिश के 20 MCQs जो हैं वो शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आती है वोकैब। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो एडी का एग्जाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, ये 17 की जॉब है। इसके अंदर जो है वो कैब का पोर्शन शामिल किया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर दो चीजें स्पेशली ऐड की जाती हैं, एक आती है वो कैब, और दूसरी जो है वो एफआईए एक्ट है 1974 का, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है वो इंग्लिश के अंदर एक जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, और यूजेज, इंग्लिश का इस्तेमाल और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम जो है वो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे जो है वो बुक से स्टडी करते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका उनको फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। इसके अलावा वो कैब के लिए जो है वो बच्चे रोज़ जो है वो बुक उठाते हैं, और जो है वो जितने भी वर्ड्स हैं उनको रटा लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कैब याद करने का असल तरीका बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ हम चले जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है। इसके अंदर जो है उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स जो है वो दोबारा से डिवाइड किए हुए हैं, जिसके अंदर सबसे जो पहला पोर्शन है वो है हमारे पास जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल और कुछ जो होती हैं वो नेशनल होती हैं। इंटरनेशनल जो जीके नॉलेज है,
ठीक है, जो जीके का पोर्शन है इंटरनेशनली, उसके अंदर हमें हिस्ट्री, नंबर 2 पर्सनैलिटीज, नंबर 3 बुक्स हो सकती हैं, और स्पेसिफिकली कंट्रीज। ये बात याद रखें कि जो जनरल नॉलेज है वो हिस्ट्री से होगा या पर्सनैलिटीज या बुक से होगा, ये कोई भी वही नॉलेज होगा जो कि हमारी जो डेली न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट ईयर के अंदर जो है वो इंडोनेशिया इंडोनेशिया ने जो है वो अपना कैपिटल जो था वो चेंज किया है। पहले इनका कैपिटल था जकार्ता, अब जो है वो उन्होंने न्यू संतारा अनाउंस किया है। उस टाइम तो ये करंट अफेयर का हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये हमारे जीके का पोर्शन है। ये तब ही पेपर में आएगा जब ये न्यूज़पेपर के अंदर किसी किसी भी रेफरेंस के साथ ये यूज किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस के अंदर जो है सबसे पहली चीज याद रखें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे एवरीडे साइंस का हिस्सा हैं। और वो बच्चे, वो ग्रेजुएट्स जो कि इनको पढ़ाते हैं 10th क्लास में, जो खुद टीचर हैं, उनको ये वाला पोर्शन जो है वो मैक्सिमम तौर पर जो है वो प्रिपेयर की वैसे ही होता है, क्योंकि कि ये जितना भी नॉलेज आपसे पूछा जाता है वो होता ही 10th क्लास में से है या फिर 9th क्लास में से है। अगर मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, बायोलॉजी में से एक क्वेश्चन जो है वो पूछता है, वो कहता है कि ये हमारा लिवर है, लिवर के अंदर से जो जूस निकलता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस पोर्शन के अंदर जो है वो शामिल होता है। इसके अंदर से अब देखें कि ये हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर जो है ये स्टमक है। स्टमक के बाद वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जो है, ये शामिल होता है इस पोर्शन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन को हम कहते हैं ड्यूडिनम। ये एक सिंपल एक एमसीक्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये पूरे का पूरा जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे मैट्रिकुलेशन के अंदर शामिल है। ये मैट्रिक से ही क्यों लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन मैट्रिक से ही क्यों लिए जाते हैं, इसकी एक ही रीजन है कि जितने भी बच्चे जो आज ग्रेजुएट हैं उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे 10th क्लास तो की ही है। उसके बाद उन्होंने कुछ ने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, कुछ जो है वो कॉमर्स के अंदर चले गए, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस पढ़ रहे होते हैं। वो तमाम बच्चों के लिए जो है वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाता है, एवरीडे साइंस के लिए भी और स्पेसिफिकली बाकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी। और इसके साथ जो है वो हमारे पास कुछ और टॉपिक्स शामिल हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलर सिस्टम, हमारा एटमॉस्फेयर। ये मैं सेपरेटली डिस्कस तो कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं का पार्ट है। बायो का हो सकती हैं, केमिस्ट्री का हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो एटमॉस्फेयर का कंप्लीट चैप्टर है वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एवरीडे साइंस जो है वो उन बच्चों के लिए मसला नहीं होती जिन्होंने, जो आज पढ़ा रहे हैं 10th क्लास को या उसके अलावा इंटर को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास मैथ्स का। मैथ्स के अंदर चंद चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज। उसके अलावा जो है वो हमारे पास हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। उसके अलावा
प्रोपोर्शन, उसके अलावा जो है वो मीन, इसके अलावा मीडियन, ये सारे टॉपिक्स वो हैं, ये भी मैट्रिक के अंदर शामिल है। लेकिन इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस वो लेके आते हैं, और वो डिफरेंस जो है वो हमारे पास होता है कि जब हम 10th क्लास में ये चीजें करते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट से मुराद ये है कि वो आपसे एवरेज पूछेगा, वो आपको वैल्यूज देगा और जो है वो एवरेज कहेगा निकालें। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो वो आपको एवरेज दे देगा और आपसे कहेगा कि वैल्यूज निकालें। डायरेक्ट और जो इनवर्स रिलेशन है उसके अंदर भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो है इसके अंदर जो एफपीएससी ने खुद आउटलाइन किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2 years बैक, पिछले 2 साल के जितना भी नॉलेज है वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी 1 month अगो भी होती हैं। ये लाजमी नहीं होता कि आपने पेपर जब डेट अनाउंस होगी तब ही जाके इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। इसको आप अगर रेगुलरली प्रिपेयर करते जाएंगे, जो आज का करंट अफेयर होगा वो बाद में जो है वो आपके जीके का पोर्शन बन जाएगा। जो आज का करंट अफेयर है वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन बन जाएगा। इसलिए जो है वो करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो न्यूज़पेपर जो है एक ही सोर्स है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो रोज न्यूज़पेपर को जो है वो थॉरोली स्टडी करते जाएं, वो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को जो है जिसके अंदर 10 पेजेस हैं या 12 पेजेस हैं उन सबको थॉरोली स्टडी करते हैं। लेकिन उससे जो है वो थक जाते हैं और निकाल नहीं पाते। अगर आप एक प्रॉपर किसी की गाइडेंस के अंदर या सुपरविजन के अंदर पूरा बैच लेते हैं तो वो फिर आपकी हेडेक नहीं रहती, बल्कि उस प्लेटफॉर्म की जो है वो हेडेक बन जाती है कि वो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को रोज स्टडी करते हैं आपके टीचर्स, और फिर उसके बाद उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो आपको जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में जो है वो मिल जाता है, ताकि आप पेपर में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को पढ़ें और आपको पता हो कि इस साल के कौन कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट कहाँ से करता है, वो ज्यादातर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से जो है ये स्टार्ट करते हैं और इसको लेके जाते हैं इंडिपेंडेंस तक। 1947, और वहां से जो है वो ऑनवर्ड जो है इसको कैरी करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम वही क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे जीके के अंदर पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस होगा कि ये सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। जितनी भी हमारी पर्सनैलिटीज हैं या जिन पर्सनैलिटीज की डेथ हो चुकी है जो कि नेशनली जो है वो नोन थी, नेशनली नोन पर्सनैलिटीज, उनसे रिलेटेड हो सकता है, या पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान जितने भी हमारे पास जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हमारे जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपको जो है वो बुक्स पढ़ने से नहीं आते, बल्कि जो है वो आपको एक कंप्लीट गाइडेंस के अंदर जो है वो एक ही क्वेश्चन को जब आप पास पेपर हम आपको करवाते हैं तो उसके अंदर एमसीक्यू जो है वो एक ही डिस्कस होता है। फॉर एग्जांपल जो है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बायो में से निकाल के, क्वेश्चन तो सिर्फ एक था, लेकिन इसके अंदर जो है वो मैंने 3-4 चीजें डिस्कस की। एक जो है वो जब मैं यहाँ पे क्लास के अंदर ये चीज डिस्कस होगी तो इसके अंदर ये चीज भी शामिल हो जाएगी कि ये कहाँ पे शामिल हुआ था, ड्यूडिनम के अंदर,
फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिवर जो है वो हमारा जो है वो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर और कौन सा जूस निकलता है, इसमें से जो है वो बाइल जूस निकल रहा है। जो हमारा जो स्टमक है, स्टमक कौन सी ऐसी पाइप है जो कि स्टमक को जोड़ती है हमारे माउथ के साथ, उसको क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। ये सारी चीजें जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो है वो हम इन सारी चीजों को एक ही बार डिस्कस करेंगे, दोबारा फिर एमसीक्यू आएगा, हम यही चीज जो है वो दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। जब हम 3-4 बार इस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद ब खुद जो है वो आपके माइंड के अंदर जो है वो स्टिक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एफआईए एक्ट का। ये जो है स्पेसिफिकली शामिल है एडी के पेपर में। दो चीजें जो है वो स्पेसिफिकली एडी के पेपर में आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, एक जो है वो इंग्लिश की जो वोकैब है, और सेकंड जो है वो एफआईए एक्ट है। एक्ट के अंदर से तकरीबन जो है वो 16 to 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज जो है वो आते हैं। इसके में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, वैसे तो आप एफआईए एक्ट को जो है वो कम्प्लीटली एक बार जो है 6-7 पेजेस का जो एक्ट है इसको थॉरोली स्टडी कर लें तो आपकी एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ उसमें सिर्फ आपको जो जिस चीज की जरूरत रह जाती है वो है प्रैक्टिस की, कि उस एफआईए एक्ट में से जो है वो एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी एफआईए किसके अंडर काम करती है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसका एक्ट कब पास हुआ था, इसने वर्किंग कब स्टार्ट की। अब वर्किंग इसका एक्ट जो है वो 1974 के अंदर पास हुआ, लेकिन इसने जो वर्किंग स्टार्ट की थी वो 1975 के अंदर की थी। अब ये दो एमसीक्यू हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि एफआईए जो है वो बनी कब थी और किस बेस पे बनाया गया था। ये हमारे पास जो है वो हिस्ट्री के अंदर एक सीक्रेट एक्ट था 1923 का, उसको बेस बना के जो है हमने पूरी जो है वो एफआईए एक अदारा जो है वो स्टैब्लिश किया है। इसमें यह भी पूछ सकता है जी एफआईए की अपनी एकेडमी है वो कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एफआईए एक्ट में जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो मैं अपनी डिस्कशन को जो है वो समअप करूंगा, वो ये है कि हम इस जितना भी सिलेबस है इसको हम जो है वो थॉरोली जो है एक नए बैच में पढ़ाएंगे। वो बैच जो है वो हमारा स्टार्ट होगा 15 मार्च, जिसके अंदर जो है वो अभी करंटली एफआईए की जॉब्स हैं, पीएमएस का जीके है जो कि अभी ईद के बाद जो है जिसके एग्जाम्स होंगे, और उसके अलावा जितने भी वन पेपर हैं जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 3 है, इसके अंदर बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर जो है वो एजुकेटर्स की जॉब है। इसके अंदर भी एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो जीके का शामिल किया जाता है। उसकी प्रिपरेशन के लिए भी ये जो बैच होगा हमारा ये कारआमद होगा। तो आज की जो आउटलाइन की डिस्कशन थी वो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।